तमाम सुनने वालों को सैयद वशा का सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो ज़हूर मुर्तज़ा मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को शब चिराग़ां की तमाम चीज़ें अपलोड करती थी। और आज मेरी ड्रेसिंग से, मेरी तैयारी शयारी से आपको लग रहा होगा कि जो है स्पेशल डे था। स्पेशल डे बिल्कुल है क्योंकि ज़हूर मौला अली है और इसके सिलसिले में, इसी सिलसिले में मैंने जो है वो एक ईसा सवाब की महफ़िल मुनाक़द की थी। और जिसने मुझे नाम दिए थे ईसा सवाब के लिए, मैंने बिल्कुल ऐड कर दिए थे। मैं वैसे भी दुआ करती रहती हूँ इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी, चूँकि इंसानी जान तो अहम है, भले मुसलमान हो या ना हो। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का, कुछ चीज़ों को जवाब देना था। बस सोचा कि आप लोगों से जो थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ बना नहीं पाई। तो सोचा कि आप लोगों से इस वीडियो में थोड़ी सी बात कर ली जाए, चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे, नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शंस, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई मैं एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मैं वीडियोस जो अपलोड करती हूँ उसमें मैं किसी मूर्ति के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हूँ और इससे मांग रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आई अपोलोजाइज़ टू माई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन चूँकि मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं जो इतनी बेसिक सी चीज़ समझ नहीं पाते हैं, तो उनको समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, माजरत। तो मैंने किसी वीडियो में कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की मेरे ख्याल से जिसमें मैंने किसी जो गैरुल्लाह से बैठ के मैं मांग रही हूँ और मैं जो है वो थिंग्स, इस तरह की चीज़ें जो दीन में नहीं है वो मैं कर रही हूँ और फिर उसको दीन का हिस्सा करार दे रही हूँ। तो बहरहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं जश्न विलादत की। तो हम बात किसी ऐसे इंसान की नहीं कर रहे जो कि पैदा हुआ, उसने बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, मुत्तकी था, परहेज़गार था, दुनिया से चला गया और उसके बारे में कोई आयत, कोई अहदीस नाज़िल नहीं हुई, कोई हदीस नहीं फरमाई, रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं फरमाया और एक आम सा इंसान था सॉरी, और वो दुनिया से चले गए और हम उनकी अच्छाई बयान कर रहे हैं। दैट्स इट। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। मैं यहाँ पे रसूलुल्लाह की फ़ैमिली की बात कर रही हूँ, रसूलुल्लाह के घराने की बात कर रही हूँ, रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रही हूँ, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखता है तो उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखता है तो उससे दुश्मनी रख। जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क अली है। और रसूलुल्लाह ने तो खैर और बहुत कुछ फरमाया है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर मुसलमान को, सॉरी नॉट इंसान को, हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। शर्म की बात यह है कि मुसलमानों से ज़्यादा इंसानों को ये बात पता है, भले वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते, बट उनको ये बातें ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू द मुस्लिम्स। बट खैर, नो हेट स्पीच, कोई ऐसे मेरा इरादा नहीं है, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि इफ़ आई एम सेलिब्रेटिंग अहले बैत, तो रिमेंबर मैं नाम किसका ले रही हूँ? मैं अहले बैत का, रसूलुल्लाह के घर वालों का नाम ले रही हूँ, किसी ऐसे इंसान का नाम नहीं ले रही जो उनको जस्ट फॉलो करता है और एंड दैट्स इट। फॉलोवर में और फैमिली में फ़र्क होता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दी फैमिली, फैमिली फैमिली, घराना, उनका घर, अहले बैत, उनकी फैमिली, ठीक है। वो इंसान जिनको नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो इंसान जिन्होंने आंखें खोली सबसे पहले तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, उनकी पैदाइश से लेके उनकी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात जो हुए हैं और उनको जिन अलक़ाब से नवाजा गया है, वो तमाम चीज़ें किसी भी मुसलमान से ढकी छुपी नहीं है। उसके बावजूद मुझे इतने जजमेंटल स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं। एंड सब इसके अलावा एक और चीज़ पे मुझे कमेंट होता है बहुत ज़्यादा, वाई आई एम वेयरिंग ब्लैक। प्लीज़ प्लीज़ पीपल, गो गेट सम लाइफ। आई एम वेयरिंग ब्लैक बिकॉज आई लव दिस कलर। आई लव, मेरा कोई इंटरव्यू होता है, मेरा कोई स्पेशल डे होता है ना, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, दीन की बात नहीं कर रही यहाँ पे। मैं वहाँ भी ब्लैक पहन के जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर मुझे एनर्जी देता है, ठीक है। देखो हर इंसान का कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ना कुछ थॉट होता है डिफरेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई ना कोई फेवरेट शर्ट होगी, जब भी आप किसी अच्छे ओकेजन में जाते हैं तो वो फेवरेट शर्ट पहन के जाते हैं, फेवरेट ब्रेसलेट होते हैं, लकी फेवरेट वो होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पहनेंगे तो कुछ बुरा ही नहीं होगा, कुछ सब कुछ अच्छा होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट यू लाइक दैट। सो ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। मेरा बस है तो मैं हर जोड़ा ब्लैक बनाऊँ, पूरा घर ब्लैक कर दूँ। बट दी पॉइंट इज़ कि अगर मुझे गुलाबी रंग पसंद होता तो मैं विलादत पे गुलाबी रंग पहनती। और जैसा कि चिरागां की महफिल पे मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने डार्क ग्रीन कलर पहना हुआ था। तो आई लव ब्लैक कलर। मेरी अलमारी में और बहुत सारे वार्डरोब में बहुत सारी कलर्स हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं, बट मैं ब्लैक चूज़ करती हूँ। मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो दुल्हन ने भी ब्लैक कलर में पसंद है, ब्लैक जोड़े में। अब मकसद है इस बात का कि इसका क्या मकसद है?
मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें असल में देखिए मसला कलर में नहीं है, मसला यहाँ पर है। और यहाँ पे जो ना मसला वो उन लोगों के जिन्होंने इस रंग को एक फ़िरक़े से मुंसलिक कर दिया और कह दिया कि ये तो फ़लाना फ़िरक़ा ये रंग बहुत पहनता है, जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती है। और स्याह रंग की दीन में क्या हैसियत है, अहमियत है, ये अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से, मैं आलिम दीन नहीं हूँ वरना मैं यहाँ पूरा भी जो है वो लेक्चर शुरू कर दूँ। बहरहाल दैट इज़ नॉट माई ड्यूटी, मेरी ड्यूटी नहीं है वो। आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे कि स्याह रंग की दीन में क्या अहमियत है। तो बहरहाल अगर मुझे गुलाबी रंग पसंद होता तो मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कहती कि दीन में गुलाबी रंग की क्या हैसियत है, क्योंकि कोई ऐसा हैसियत है नहीं गुलाबी रंग की अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मुझे पसंद भी होता तो मैं कहती सिंपल आई लव दैट कलर, बट नेचुरली आई लव ब्लैक। सो इसमें मेरा क्या कसूर, आई कांट चेंज माई चॉइस। ओके, तो ये एक मुझे समझ में नहीं आती बात। बहरहाल दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे भी इवन मुझे कमेंट सुनने को मिले कि मैं बहुत मौला मौला करती हूँ। तो भाई मुझे समझ नहीं आता, मौला अली का नाम मौला, मकसद मैं क्या कहूँ, वही वाली बात है कि कोई हैसियत औकात नहीं है मेरी ऐसी बात कहने की, लेकिन मैंने तो नहीं दिया ना ये नाम तो उनको रसूलुल्लाह ने दिया। उनका तो अली नाम भी रसूलुल्लाह ने उनका रखा था। तो जिनको रसूलुल्लाह ने मौला कह दिया, मतलब मैं और आप होते कौन है उनको मौला ना कहने वाले। कैन यू इमेजिन दैट, लाइक दिस इज़ समथिंग रियली, मैं क्या कहूँ, बस आई थिंक अनएक्सेप्टेबल, थोड़ा महज़्ज़ब लफ्ज़ होगा यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना एक तरह की बातें हैं। बहरहाल तो और दूसरी बात है कि आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के सर्टिफिकेट की कि मैं किस फ़िरक़े से बिलोंग करती हूँ, किस फ़िरक़े से नहीं करती हूँ बिलोंग। हमने क्यों अहले बैत की मोहब्बत को एक फ़िरक़े से कनेक्ट कर दिया भाई। अहले बैत रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, रसूलुल्लाह के घर वालों का इश्क हर उस इंसान पर लाज़िम व वाजिब है। अहले बैत से इश्क और उनसे मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है, अली से मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। So if you are concerned about your iman, so you have to be connected with Ahl Bayt. Simple as that. हमने एक फ़िरक़े से मुंसलिक कर दिया। रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, रसूलुल्लाह तो हर मुसलमान के, रसूलुल्लाह तो उसके भी हैं जो दीन से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो हालांकि उन लोगों को मेरे ख्याल से समझाने में ये बात, मेरी जो ये मगज़ शरीफ है, इतना ज़ाया नहीं होगा जितना कि मुसलमानों को समझाने में ये बात हो जाता है। हम सेलिब्रेट करेंगे तो लोग हमें ये समझेंगे कौन है ये लोग, कहाँ से आए ये लोग, मेरे घर में राशन नहीं डलवा रहे ये लोग, मैंने इनसे उधार नहीं लिया हुआ। तो मुझे ये बातें समझ नहीं आती। बहरहाल खुशी का मौका है तो एक थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट था, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर, तो सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। तो बस यही बातें मुझे कहनी थी कि बहरहाल तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को, मुसलमानों को अहले बैत की खुशी मुबारक हो। अहले बैत की खुशी ही है चूँकि मौला अली की विलादत है, और ज़ाहिर सी बात है फिर इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत अब्बास का सिलसिला सारा मौला अली से ही जो है वो चला है आगे। तो मुबारक हो बहुत बहुत सबको, और दिलों में जगह ना दीजिए ऐसी बातों को। सिंपल सी बात है, अपना ईमान बचाना है तो अहले बैत के रास्ते पे लग जाइए, अहले बैत की शफात मांगिए, अल्लाह ताला से अहले बैत का साथ मांगिए, हुसैन काफ़िला मांगिए। दैट्स इट। लेट देम से वट एवर दे वांट टू से, लेट देम थिंक वट एवर दे वांट टू थिंक, लेट देम बिलीव वट एवर दे बिलीव इन। जो यकीन करना है, जो मानना है, जस्ट लेट देम। ठीक है, वो कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है जहाँ से आपको जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफाइड शिया और सर्टिफाइड सुन्नी और सर्टिफाइड समथिंग एल्स। सर्टिफाइड मुस्लिम बन जाना, दैट्स इनफ। ठीक है जी। और मुस्लिम में अल्लाह और रसूल का नाम लाजमी होता है, और जहाँ रसूलुल्लाह का नाम आ गया, रसूलुल्लाह की फैमिली का डेफिनेटली आएगा। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ बात कर रहे थे रसूलुल्लाह के घर वालों की, किसी नॉर्मल कॉमन जनरल इंसान की बात नहीं कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर कनेक्टेड विद द फैमिली ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, दैट्स इट। ये जो फैमिली वर्ड रसूलुल्लाह के आ जाता है ना, ये काफ़ी है अकल वाले के लिए, सारी कहानी समझने के लिए। सिंपल इज़ दैट। तो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत का सिलसिला जारी रखिए, इश्क का सिलसिला जारी रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। एक मरतबा फिर से जश्न विलादत मौला अली ज़हूर मुर्तज़ा शेर खुदा बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।